क्या आपको भी डर लगता है कि आपके गेहूँ इस तरह से घुन जाएँगे? तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कितनी भी अच्छी तरीके से रखते हैं, फिर भी आपके गेहूँ में घुन लग जाता है, गेहूँ है, चावल हैं या फिर दालें हैं, तो आपको मैं एक ऐसा देसी तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपके गेहूँ हों या चावल हों या कोई भी अदर अनाज हो, बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं, घुनेगा नहीं। क्योंकि देखिए, जब हमारा अनाज घुन जाता है, तो वो पूरी तरह से बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं जो कि ज़हरीली होती हैं, तो अगर आप भी उनको रखते हैं तो उससे पहले ना सावधान हो जाइए। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपको लगे कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए, देसी तरीके से ना आप अपने घर से, अपने अनाज से कीड़े-मकोड़ों को दूर रख सकते हैं और एकदम आपका फ्रेश गेहूँ या चावल सब कुछ बना रहेगा। तो उसके लिए चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लेने हैं जो ये होते हैं अंडी के बीज। जो अरंडी का तेल बनता है ना, जिसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं, उसका ये फल होता है। तो यहाँ पर आपको ये फल भी लेना है और इसके थोड़े से पत्ते भी लेने हैं। ये जो देसी तरीका है ये बहुत ज़्यादा पुराना है, इसे आप गूगल पे डाल के सर्च कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इससे अनाज पहले के टाइम में कितनी आसानी से लोग स्टोर कर लेते थे और हमारा अनाज बिल्कुल भी खराब नहीं होता था, क्योंकि पहले के टाइम में दवाई गोलियां इस्तेमाल में नहीं ली जाती थी। और कई बार ऐसा होता है कि हम अनाज में दवाई गोली रख देते हैं, लेकिन हमें धोने का टाइम नहीं मिलता, बरसात वगैरह हो जाती है, कई बार उससे बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इन बीजों को तोड़कर किस तरीके से अपने इस अनाज में एक चीज़ और मिक्स करनी है इनके साथ में, और अपने अनाज में इस तरीके से रखेंगे कि ना तो आपको अनाज अपना धोना पड़ेगा, ना ही आपके अनाज में कीड़े लगेंगे और ना ही आपको कोई समस्या होगी। फिर वो चाहे आपका चावल हो, दाल हो या फिर गेहूँ हो। तो देखिए, यहाँ पर जितना मैं ये रेमेडी बना रही हूँ, उतना आपके 1 क्विंटल चावल के लिए और 1.5 से 2 क्विंटल गेहूँ के लिए बहुत आसानी से हो जाती है ये रेमेडी। तो इनको ना, जो हमने ये बीज लिए हैं कैस्टर ऑयल के, जो अरंडी के बीज होते हैं, जिसे हम अंडी बोलते हैं, उसके ना कच्चे बीज लेने हैं, पके हुए नहीं लेने। इन दिनों में ही कच्चे रहते हैं, थोड़े दिन बाद वो पकना शुरू हो जाएँगे। तो इन दिनों में, जब देखिए हर चीज़ ना रुत के हिसाब से हमारे घर में, हमारे देश में बनाई गई है। कुदरत ने भी हमको हर चीज़ दी है। अगर अनाज हमारे लिए दिया है, तो उसको सिक्योर करने के लिए भी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं रहता है, जिसके रीज़न से हमारे साथ ये नुकसान हो जाता है। तो देखिए, इन बीजों को ना कुचल लेना है, और कुचलेंगे ना तब आप देखेंगे इनके अंदर से एकदम सफ़ेद-सफ़ेद सा बीज निकलेगा, जो एकदम सॉफ्ट होता है। यही होता है अरंडी का बीज। तो इसको आपको ध्यान रखना है, फ्रेश लेना है, मतलब ग्रीन वाला लेना है। जो सूख जाता है वो हार्ड हो जाता है, तो वो ऑयल बेस्ड हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पर इसमें से ना बहुत ही ज़्यादा तीखी स्मेल आती है। और उसके बाद आपको लेना है लहसुन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जितने वज़न के हिसाब से मैं बना रही हूँ, उतने हिसाब से मैं सारी चीज़ें ले रही हूँ। लहसुन भी मैंने यहाँ पर 1 गाँठ लिया है। अगर आप ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को ज़्यादा लेंगे। इसको भी इसी के साथ आपको कुचल लेना है, लहसुन को भी। तो जैसे-जैसे मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ, सेम आपने उसी तरीके से तैयार भी करनी है और उसी तरीके से इसको रखना भी है। इससे होगा ये कि जब आप इसे रखेंगे ना, तो आपके अनाज में बिल्कुल भी कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे और आपको किसी ज़हरीली दवाई से भी आप अपने आप को बचा पाएँगे। उसके बाद आप कोई भी टूथपेस्ट ले लीजिए थोड़ा-सा। जैसा मैंने लिया है ना, उतना आपने टूथपेस्ट लेना है और इसके साथ कर देना है इसे मिक्स। टूथपेस्ट इसलिए लेना है कि टूथपेस्ट में बहुत अच्छी-सी खुशबू भी आती है, साथ ही साथ हमारी जो ये सारी चीज़ें हैं ना, इनकी खुशबू को अपने अंदर बहुत लंबे समय तक ये रखेगा। तो इसलिए आपको टूथपेस्ट ज़रूर लेना है, या फिर यहाँ पर एक शैम्पू का सैशे ले सकते हैं आप। मतलब कहने का ये है, इन दोनों में से एक चीज़ आपने ज़रूर लेनी है, चाहे शैम्पू ले लीजिए या टूथपेस्ट ले लीजिए। उसके बाद पत्तों को आपने तोड़ लेना है। अच्छा, रखने का तरीका मैं 2 तरीके आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो में। रेमेडी सेम रहेगी, लेकिन तरीके डिफरेंट रहेंगे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके चले जाएँगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपने, मतलब किस तरीके से इनको, सही तरीका क्या होता है इनको रखने का। तो पत्तों को भी हम हल्का-सा, मतलब तोड़कर और फिर इन्हें हल्का-सा कुचलेंगे, क्योंकि ग्रीन एकदम पत्ते हमने लिए हैं, सारी चीज़ें हमने एकदम फ्रेश ली हैं, तो इनके अंदर एक जूस होता है, जो जूस हमारे कीड़े-मकोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है।
इसलिए इसका जूस निकालना ज़रूरी है। अगर आप इसी तरीके से रख देंगे तो फिर उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो इन पत्तों को कुचलना भी ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मैं इन पत्तों को भी कुचल लूँगी। पत्ते हों या इनके बीज हों या इनका जो ऑयल होता है, वो तीनों ही चीज़ें यूज़ में ली जा सकती हैं। लेकिन किस तरीके से लेनी है, उसको मैं वीडियो में बता रही हूँ। तो देखिए, इनको हमने कुचल कर तैयार कर लेना है। अब इसी तरह से जब भी आप इस रेमेडी को बना रहे हैं, तो जब आपको जैसे कल गेहूँ स्टोर करना है, तो आज इस रेमेडी को बना लीजिए। रेमेडी को बनाने के बाद में इस रेमेडी को आप रखिए, और जब आप गेहूँ को स्टोर कर रहे हैं, तो जैसे किसी टंकी में, ड्राम में स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें आपने करना क्या है, डायरेक्ट इसको नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट डाल देंगे तो आपके अनाज के साथ मिक्स हो जाएगा ये, फिर आप इसे कैसे खाएंगे। तो इसलिए डायरेक्ट नहीं डालना है। तो आपको लेना है कोई भी फॉइल पेपर ले लीजिए, पॉलीथिन ले लीजिए, कपड़ा नहीं लेना है, पॉलीथिन या फिर इस तरह का फॉइल पेपर। तो पॉलीथिन बहुत ईज़िली मिल जाती है, कुछ लोगों के घर में फॉइल पेपर भी नहीं मिलेगा, तो पॉलीथिन ले लीजिए। अब इनको ना इस तरीके से टुकड़ों-टुकड़ों में कट करना है और इनके अंदर इसको रखना है। लेकिन रखने से पहले जब भी आप अनाज को रख रहे हैं, तो जिस भी बर्तन में रख रहे हैं, कोशिश कीजिए वो गीला ना हो, पूरी तरह से सूखा हो। और उसके बाद आपको उसके तल्ले में एक चीज़ लगानी है, जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले देखिए, हमने जो ये बनाया है मिक्सचर, इसकी हम इस पोटली बना लेंगे, फॉइल पेपर में या पॉलीथिन में। ठीक है? तो मैं यहाँ थोड़ा बड़ी-बड़ी बना रही हूँ, आप थोड़ा छोटी-छोटी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से सारी पोटली मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो पोटली जब हम बना रहे हैं ना, तो आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे, आप खुद हैरान रह जाएँगे कि आप जब इसको बनाएँगे और इसका इस्तेमाल करेंगे, तो अपना फीडबैक आप नेक्स्ट ईयर मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये इतनी अमेज़िंग रेमेडी है। तो जब भी आप किसी भी भंडार घर में, भंडारे में, जिसमें भी स्टोर कर रहे हैं, तो पहले तो आपको उसके बर्तन का ध्यान रखना है, गीला नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसके बॉटम में थोड़ा-सा कैस्टर ऑयल लगा दीजिए, थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा सा, कुछ बूँदें। अगर आपका बड़ा ड्राम है, तो उसमें आप ये जो पत्ते हैं ना, खूब सारे पत्ते और खूब सारे नीम के पत्ते डाल दीजिए पहले, ठीक है? एकदम साबित, तोड़ना नहीं है, क्योंकि तोड़ देंगे तो फिर आप अनाज में से निकालेंगे कैसे उसको? तो एकदम साबित उसको डाल दीजिए। डालने के बाद में आपने अनाज डालना है, फिर इन बॉल्स को होल्स कर के, छोटे-छोटे से होल्स कर लीजिए, ताकि इसके अंदर से स्मेल जो है वो बाहर आने लगे, और उसके अनाज के अंदर डाल दीजिए। 4 बीच में, 4 नीचे, 4 ऊपर, और बड़ा है तो उसके बीच-बीच में और डाल दीजिए। इस तरीके से आपने ये बॉल्स बनाकर डाल देनी है। माचिस की थोड़ी-सी तीलियाँ डाल दीजिए, जिससे आपका अनाज सालों-साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से रखिएगा अपने अनाज को, और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये कैस्टर ऑयल जो लिया है, इस ऑयल की कुछ बूंदें आपने उस बर्तन में ज़रूर लगा देनी है। अगर आप अंदर से नहीं लगा सकते हैं, तो बाहर की साइड से लगा दीजिए, जिससे कीड़े-मकोड़े आपके ड्राम के अंदर बिल्कुल नहीं जाएँगे।